अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ व्यू कलेक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ग्रैंड क्विज़ के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैंने 30 क्विज़ेस जो हैं वो ग्रैंड क्विज़ के सॉल्व किए हैं, जो कि सब्जेक्ट है ISL 201। तो दोस्तों मैंने आज ये सॉल्व किया और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, और इंशाल्लाह 90% सवाल जो होंगे वो करेक्ट होंगे उनके आंसर्स। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा, और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली इस चैनल को, जिसमें मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ, वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखें यार 100 में से सिर्फ 2 बंदे जो हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यार ये तो बहुत अजीब बात है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मुझसे हमें बहुत हेल्प होती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड आपको मैं क्विज दिखा देता हूँ। तो ये क्विज आया था, सबसे पहला है, इन द पीरियड ऑफ डैश कैलिफ सम अरब ट्राइब्स रिफ्यूज्ड टू पे ज़कात। तो ये सबसे पहला फर्स्ट जो हमारे कैलिफ थे हज़रत अबू बकर, उनके दौर में जो है ज़कात देने से रिफ्यूज़ कर दिया गया था। आगे है, इफ़ देयर इज सिंसियरिटी इन द मैन डैश विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन हिम ऑटोमेटिकली। सिंसियरिटी अगर एक बंदे में होगी, सिंसियर होगा, तो ट्रूथफुलनेस जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। अगर वो सिंसियर होगा तो वो सच्चा भी होगा, ठीक है। सच्चा होगा तो उसमें फिर बहादुरी भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे सारी चीज़ें भी वो हो जाती हैं, इसलिए हमें सिंसियरिटी के बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है ट्रूथफुलनेस। आगे चलते हैं दोस्तों। इब्लीस कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर देन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिकॉज ही वॉज। अब इब्लीस जो है वो शैतान को कहा जाता है, और सुपीरियर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, सुपीरियर समझ रहा था इन फ्रंट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो आग से बनाया गया था और हज़रत आदम जो थे वो मिट्टी से बनाए गए थे, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास सी करेक्ट है। दोस्तों आगे चलते हैं। अखलाक इज़ द प्लूरल ऑफ खुल्क, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन खुल्क है। आगे चलते हैं दोस्तों। डैश इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म ईमान, पीस, इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस him and grant him peace, said I have been ordered to fight the people until they read कलमा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो कलमा है। According to the Quran, obedience to the messenger of God brings love to God, ठीक है। ये इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। What is the second premises of demand of अकीदा नबुवत? तो सेकंड जो है हमारे पास, ऑल प्रॉफिट्स व ह्यूमन बींग्स। इसमें आप देखेंगे तो 4 आई थिंक हैं, वो उनमें से जो सेकंड है वो है ऑल प्रॉफिट्स व ह्यूमन बींग। जितने भी प्रॉफिट्स आए थे वो ह्यूमन बींग है। ये भी उसमें है फेथ ऑन मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ने मिरेकल्स भी किए हैं, जैसे कि आपसे सलम ने जो है वो चांद को 2 हिस्सों में कर दिया था, वो एक मिरेकल था। और उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग प्रॉफिट्स, हम लोग किसी भी प्रॉफिट में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आए भेजे गए हैं। तो ये थे, बट उसमें जो सेकंड प्रेमिसेस था वो हमारे पास था ऑल प्रॉफिट्स व ह्यूमन बीइंग। आगे चलते हैं दोस्तों। डैश ऑफ द होली प्रॉफिट आर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड में जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? उनमें सब्र होता है, पेशेंस होती है, लॉन्ग सफरिंग, वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं मुश्किलात को। उसके बाद जो मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमारे लिए एक आजमाइश की सूरत में आती हैं उनको, उसके बाद फॉरगिवनेस, वो माफ़ कर देते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़, हाईएस्ट क्वालिटीज़ होती हैं प्रॉफिटहुड में, जिनको भी नबूवत मिलती है, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी है। एक्शन दैट कीप्स अवे मैन फ्रॉम अल्लाह's लव, अल्लाह ताला, वो ऐसे एक्शंस कौन से हैं जो अल्लाह ताला के प्यार से हमें दूर रखते हैं? तो एग्रेशन, एरोगेंस, बैक बाइटिंग। एग्रेशन मतलब गुस्सा, एरोगेंस मतलब ये गरूर है, बैक बाइटिंग मतलब पीछे, किसी के पीठ पीछे बातें करना। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं वो हमें अल्लाह ताला के कुर्ब से हमें दूर रखती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन द सेकंड हिजरा, इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं। विच वर द एसेंशियल रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ईमान? दो का पूछा है, तकवा एंड रेंडर। इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए करेक्ट किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अ सर्विस फॉर एनीवन इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, ठीक है, किसी के लिए भी कोई आपने काम किया था वो ह्यूमिलिटी है। सेमिटिक रिलीजन्स आर, सेमिटिक रिलीजन्स आर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, ठीक है जी।
ज़कात इज़ द डैश फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। चौथे नंबर पे हमारे पास ज़कात है, उसके बाद पाँचवें पे हज है। ठीक है, जो 5 हमारे पास अरकान है वो उसके बारे में पूछा गया है, तो चौथे नंबर पे हमारे पास ज़कात है। द हाइपोक्राइट्स शैल बी कैस्ट इनटू द, अब ये हाइपोक्राइस्ट एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोक्राइट्स, तो गूगल ने हमें बताया हाइपोक्राइट का मतलब होता है मुनाफिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुनाफिक जो होंगे उनको जहन्नम के कौन से लेवल पे रखा जाएगा, तो इसमें हमारे पास लोवेस्ट लेवल है। ठीक है, मुनाफिकत जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपको जहन्नम के सबसे लोवेस्ट उसमें लेके जाएगी, और वो एरिया होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग तेज़ होगी। ठीक है जी, ये आप याद देख लीजिएगा। अल्लाह अलमाइटी लाइक्स डैश इन हिज वर्शिप लिटलनेस, बिल्कुल सिंपल तरीका। ठीक है, आजिज़ी इसे कहा जा सकता है, पसंद करता है अल्लाह ताला हमारे इबादत में। आगे है जी, हाउ मैनी मुस्लिम्स वर मार्टिड इन द बदल ऑफ ओहद, तो इसका ऑप्शन हमें 70 दिया गया है, ये देख लीजिएगा। हज़रत हाजरा टुक राउंड्स बिटवीन द साफ़ा एंड मरवा टू सीक, इसका हमारे पास उन्होंने राउंड लगाए थे सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान, किस चीज़ के लिए? पानी के लिए। ठीक है जी, यह हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, अपने बेटे के लिए लगाया था। बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें, टू ग्राउंड्स बिटवीन द सफ़ा टू सीक, किस चीज़ को हासिल करने के लिए? पानी को। अगर यहाँ पे है ना मरवा फॉर किसके लिए? फॉर हर सन। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा चेंज आपने इसको देख लेना है, पढ़ लेना है, क्वेश्चन वो चेंज कर सकते हैं। हज इज़ द डैश फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, हज जो है वो हमारे पास 5th नंबर पे आता है, लास्ट नंबर पे, इसका ऑप्शन 5th करेक्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टू डेवलप तकवा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड? हैव रिया इन हिज एक्शंस, शो ऑफ हिज वेल्थ, फॉलो द सुन्ना ऑफ द। तकवा डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? आप सल्लम के जो सुन्ना है उन पर अमल करना है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अल्लाह जजेस आवर डीड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीयत, इंटेंशंस का मतलब होता है नीयत। अल्लाह हमारे हमारे जो हम लोग अमल करते हैं उनको अल्लाह ताला किस पे जज करता है? हमारी नीयत पे, दिलों का हाल और जो है वो अल्लाह ताला जानता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, डैश इज़ अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु इज़ गिवन अ न्यू शायद कोड्स ऑफ लॉ फ्रॉम हिम, अब ये रसूल जो होता है इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन अरेबिक लैंग्वेज द वर्ड सोम इज यूज फॉर, सोम वर्ड जो है वो यूज होता है फास्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, द मीनिंग ऑफ रेफरिंग अ मैटर टू द प्रॉफिट इज दैट इट टू बी रेफर टू बी, अब वो कहते हैं कि कोई भी अगर अगर हम लोग कोई इशू ऐसा है जो प्रॉफिट से हम लोग हेल्प लेते हैं, तो वो कौन सा इशू है? हम लोग को सुन्ना से हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कुरान की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग, ठीक है जी, अगर हम अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगते हैं तो हम लोग कुरान की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो हम लोग कुरान एंड सुन्ना से हम लोग हेल्प ले सकते हैं अगर कोई भी हमारा इशू होता है हमारे इस्लाम शरय के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ फेथ? सिनोनिम्स जो होते हैं वो सेम मीनिंग होते हैं, तो फेथ का मतलब है आपको क्या फेथ है अपने ऊपर, आपको यकीन है, बिलीव है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बिलीव है। सिनोनिम सही है, याद रखिएगा। Hinda cut out the liver from Hazrat Hamza, the uncle of Hazrat Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम body and ate it in the battle of Uhud, इसका ऑप्शन Uhud करेक्ट है। तो यही हमारा आज का जो था गाइज, मैंने आपको 27 आई थिंक मैंने आपको क्विज़ेस दिखाए हैं, यही हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आई थी। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई होप कि आप लोगों की इसमें हेल्प हुई होगी। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए होगी तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको वहाँ से फ़ाइल मिल जाएगी ईजीली। ठीक है दोस्तों, इससे वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, नासिर।